आपका स्वागत है कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल्ल में। मेरा नाम है प्रफुल्ल। हमने ऐसा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया था। इसका फर्स्ट वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में टैक्सेशन का मीनिंग समझा था, टैक्स का मीनिंग समझा था, कोई कलेक्ट किया जाता है टैक्स और उसके मीनिंग बारे में समझा था। फिर हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हमने उसका आपका टैक्सेशन एक्चुअल बीकॉम फर्स्ट का सिलेबस था उसके बारे में समझा था। फिर टाइप्स ऑफ इनकम यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार इंडिया में कितने प्रकार की इनकम जो पर्सन है वो कमा सकता है, तो उसके बारे में समझा था। आज हम देखने वाले वो 5 इनकम में वो कमाता है, तो उसमें इनकम पे जो कितने मेथड से वो टैक्स पे कर सकते हैं उसके बारे में आज समझेंगे। फिर उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे और कुछ थियरी पॉइंट भी देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेथड ऑफ असेसिंग ऑफ टैक्स, यहाँ पे 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है स्टेप मेथड। दिस मेथड इज मोर पॉपुलर इन द अंडरडेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज दे हैव नो मच सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पर स्टेप मेथड है, यानी कि जो स्टेप मेथड है वो आपकी ज्यादा इनकम है कि आपकी कम इनकम है, बट आपका जो इनकम टैक्स का रेट है कि टैक्स का रेट वो फिक्स होगा। आपकी इनकम 10,000 है तो भी आपको 30% देना पड़ेगा, या आपकी इनकम 5 करोड़ है या 7 करोड़ है फिर भी आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। स्टेप मेथड में ऐसा होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, मान लीजिए एक डॉक्टर की फीस 1000 रुपीज है और दूसरे डॉक्टर की 100 रुपीज है, यानी 1000 वाला अलग कमाएगा, 100 वाला अलग कमाएगा, बट दोनों को टैक्स जो है वो एक अलग अलग रेट से नहीं, बट सिंगल रेट है कि एक ही रेट से। और 1000 वाले को भी 30% से पे करना पड़ेगा और 100 वाले को भी 30% वाला पे करना पड़ेगा टैक्स। In this method, income tax levied at a single rate of the total income of person। मैंने बोला कि सिंगल रेट पे आपसे ज्यादा इनकम तो आपको 30% देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 30% देना पड़ेगा। आपकी कम इनकम है तो भी आपको 30% देना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड है स्लैब मेथड। स्लैब मेथड ज्यादातर प्रैक्टिकली नहीं है, बस स्लैब मेथड कई सारे कंट्रीज में यूज होती है। हमारे इंडिया में भी स्लैब मेथड यूज होती है tax calculation theory. In this method, more popular in developed and developing countries because they have more sources of revenue. ये जो मेथड है वो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज से ज्यादा यूज होती है कि उनको जो रेवेन्यू के सोर्सेज तो ज्यादा होते हैं। स्टेप मेथड में जो रेवेन्यू का सोर्स तो वो ओनली टैक्स का, इसके लिए इसको टैक्स पे ज्यादा रेट डाल के वो अपना गवर्नमेंट है जो कमाना चाहती है। बट स्लैब मेथड में क्यों यूज होती है, तो स्लैब मेथड को जो यूज करते हैं वो कंट्री रेवेन्यू के जो सोर्सेज वो ज्यादा होते हैं। स्लैब मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द इनकम ऑफ पर्सन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्लैब एंड ईच स्लैब चार्ज अ डिफरेंट रेट। जो पर्सन की इनकम है उसको डिफरेंट स्लैब में डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट स्लैब के अलग अलग रेट होते हैं। तो उस रेट के अकॉर्डिंग अगर आपके मान लीजिए मेरी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम है तो आपको 30%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो आपको 40%। ऐसे अलग अलग स्लैब में डिवाइड कर दिए इनकम को और अलग अलग स्लैब के अलग अलग रेट पे डिसाइड कर दिए। ये जो रेट है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, एक फिक्स नहीं रहते। हर फाइनेंशियल ईयर और सिचुएशन के अनुसार वो रेट है वो चेंज होते रहते हैं, रेट फिक्स है। हम यहाँ पे आपको जो हमारे इंडिया में स्लैब मेथड यूज होता है, इस ईयर के हम रेट आपको दिखाने वाला है कि 2019, 20 एंड 2020 के हमारे इनकम टैक्स के रेट कितने। अगर आप तो हम देख लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 2020। हमारा जो 1920 यानी कि प्रीवियस ईयर हमारे बुक के अनुसार ये रहेगा। असेसमेंट ईयर 2020-21 एसवाई पूरा एसवाई के बाद असेसमेंट ईयर 2021 एंड प्रीवियस हमारा 1920 रहेगा। आपको बुक में रट्टा मार देना है, तो आप पूछे प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019-20 बुक के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर 2020-21। फिर अब मैं आपको बोलूँ कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा था, तो 2021 एंड असेसमेंट ईयर कौन सा 2022 यहाँ पे 2021 की हमारी इनकम होगी, बाद में 2021 में
हमारा असेसमेंट होगा। हम जब डेफिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब असेसमेंट, प्रीवियस ईयर एक्सप्लेन पॉइंट को हम डेफिनेट करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे लिए वो जो है डिटेल में स्टडी करना है असेसमेंट और प्रीवियस ईयर को नेक्स्ट चैप्टर में। उसके लिए बाद में, उसके पहले हम कुछ स्लैब देख लेते हैं। मैंने अलग अलग स्लैब, मैंने बोला कि हमारे इंडिया में स्लैब मेथड यूज होती है, तो उसके अलग अलग कितने स्लैब है और कितने इनका रेट है वो देख लेते हैं। तो हमारे इंडिया में 3 स्लैब है। फर्स्ट जनरल पब्लिक बिलो 60, सेकंड सीनियर सिटीजन एज 60 to 80 एंड वेरी सीनियर सिटीजन अबव 80 years। ओके, जनरल पब्लिक के लिए रेट है 2.5 लाख तक नील है, यानी कोई पे नहीं करना है। फिर 2.5 लाख to 5 लाख के बीच में 5% पे करना है। जनरल पब्लिक है तो आप 5 to 10 लाख के बीच में 20% और अबव 10 लाख 30%। तो 10 लाख से ज्यादा 10 लाख है तो आपको सीनियर सिटीजन हो, जनरल पब्लिक हो या वेरी सीनियर सिटीजन हो, आपका रेट जो है फिक्स रहेगा। रेट कब चेंज होगा है कि सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक की अजम्पशन लिमिट है जो है उसको। अगर आप सीनियर सिटीजन और आपकी एज 60 है तो आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। फिर 3 to 5 लाख आपको देना है 5%, फिर 5 to 10 लाख हमें देना है 20%, फिर अबाउट 10 लाख आपका 30% फिक्स होगा। अप टू 5 लाख वेरी सीनियर सिटीजन हो, आपकी एज 80 है तो टू 5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 5 to 10 लाख हमें 20% देना है, अबाउट 10 लाख हमें 30% पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी एज अगर 60 हो, 80 हो या 60 to 80 हो तो आपकी इनकम तो 10 लाख से ज्यादा हो रही है तो आपको 30% फिक्स। बट यहाँ पे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर रेट 60 बिलो हो तो आपको नीड यहाँ पर कोई नहीं। और आपकी इनकम अगर 60 to आपकी एज 60 to 80 है और आपकी इनकम है 3 लाख है तो आपको यहाँ पे कोई नहीं पे करना। आपकी इनकम है जो 5 लाख है और आपका एज ग्रुप है वो 80 है तो आपको यहाँ पर कोई नहीं टैक्स नहीं पे करना है 5 लाख। तो 5 to 10 लाख 20% और अबाउट 10 लाख 30% जो फिक्स। यहाँ पे आपको जो है रेट वो याद रखने, कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेट चेंज होते हैं बट हमारे बुक में ये रेट दिए है असेसमेंट ईयर 2021 के। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट ऑफ अलग अलग कैटेगरी में आप शॉर्ट नोट लिखिए। जो जनरल पब्लिक है उसको 60, यहाँ पे जो जेंडर हो मायने नहीं रखता कि आप फीमेल हो या मेल हो। यहाँ पे अगर आपकी एज 60 है तो आपको 2,50,000 और रेट जो है 0 रहेगा। अगर आपकी एज 60 to 80 है तो आपको 3 लाख तक अजम्पशन लिमिट मिलेगी। फिर आपकी एज अगर 80 है तो आपको 5 लाख तक लिमिट मिलेगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज सबचार्ज। सबचार्ज क्या है? तो सबचार्ज इज वन टाइप ऑफ टैक्स के ऊपर टैक्स। अगर आप धनिक पर्सन हो और आपकी आवक जो है, इनकम है जो है वो 50 लाख to 1 करोड़ है तो आपको जो है 10% सबचार्ज देना पड़ेगा। आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट, आपके स्लैब के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आपकी इनकम जो है 50 लाख to 1 करोड़ है तो आपको 10% सबचार्ज देना है। 1 to 2 करोड़ है तो आपको 50% सबचार्ज देना है। 2 to 5 करोड़ है आपको 25% सबचार्ज देना है। 5 to 5 करोड़ है तो 37% सबचार्ज देना है। सबचार्ज की जो रेट है वो फिक्स है। अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा आवक है, जो इनकम है वो है तो आपको सबचार्ज पे करना पड़ेगा। सबचार्ज जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख हो तभी सबचार्ज लगता है हमारे इनकम की। सेकंड इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। Health and education cess. The amount of income tax and applicable surcharge shall be further increased by health and education cess. Calculate the rate of 4% of such income tax surcharge. Tax and surcharge. जो हेल्थ सरचार्ज की जो अमाउंट है वो फिक्स है, यानी 50 लाख से ज्यादा हो तो ही आपको सरचार्ज देना है। बट हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे जो है वो आपको, अगर आपको इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन 4% देना ही पड़ेगा। जो अमाउंट अगर अजम्पशन लिमिट से ज्यादा अगर टैक्स पे अगर होता है
तो भी आपको जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का अमाउंट फिक्स है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर गया है। आपको सबको जब टैक्स पे करते हो तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन 4% देना ही पड़ता है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। गवर्नमेंट क्या करती है? इनकम टैक्स, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है, कम है, 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो आपको जो है टैक्स पे राहत देती है एक प्रकार की, जिसमें कहा है द रिबेट ऑफ अवेलेबल टू रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल इफ टोटल इनकम डजंट एक्सेस 5 लाख और 5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, तो आपकी जो इनकम है ईयरली वो 5 लाख और 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो आपको जो है रिबेट यानी कि राहत मिलेगी टैक्स में। कि राहत जो रिबेट का है वो रेट फिक्स कर दिया गया। द रिबेट ऑफ अमाउंट शैल बी 100% ऑफ इनकम टैक्स एंड ₹12,500 बीच और लेस। आपकी जो इनकम का टैक्स कैलकुलेशन होने के बाद, जो एजुकेशन सेस कैलकुलेट होने के बाद जो टैक्स की अमाउंट है वो 12,500 से, क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है और जो टैक्स की अमाउंट अगर 12,500 या 12,500 से कम होती तो आपको 100% रिबेट मिलेगा, और 12,500 से ज्यादा होती तो आपको 12,500 कम मिलेगा, आपको टैक्स 1,500 कम पे करना पड़ेगा। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। Total taxable income of SSC X is in financial year 2019-20 amount to be 50,80,000 and tax rate is excluding education as an under 2,50,000 तक रेट जो है यहाँ पे 2,50,000 की रेट नहीं बोला, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स की एसएससी जो है उसकी जो एज ग्रुप है वो हमें बताई नहीं गए, तो हम यहाँ पे जनरल पब्लिक उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जनरल पब्लिक के लिए जो 2,50,000 तक को टैक्स नहीं लगता, फिर 2,00,000 to 50,000 टू 5 लाख के बीच में 5% टैक्स देना पड़ता है, फिर 5 to 10 लाख के बीच में 20% टैक्स देना पड़ता है, और अबव 10 लाख हमें 30% टैक्स देना पड़ता है। इस सजेशन ऑफ इनकम एक्सेस टू 50 लाख बट नॉट 1 करोड़, सब चार्ज भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 10%, और हेल्थ एजुकेशन जस्ट 4% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ जनरल एसएससी है तो यहाँ पर 2,50,000 को पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा इनकम से, फिर यहाँ पर 2,50,000 तो एट 5 लाख पर 2,50,000 5 लाख 12,500, फिर 5 लाख to 10 लाख में 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर जो यहाँ पे 2,50,000 तो टोटल हो गया 10 लाख, अब 10 लाख हो गया तो उसके लिए बाद में जो बाकी जो इनकम बची उसमें 40,80,000 बचा, 50,80,000 टोटल इनकम थी, उसमें 10 लाख का हो गया, और बाकी जो बचा 40,80,000 उस पर 30% टैक्स लगेगा, तो 14,40,000 हमारा आंसर आएगा। टोटल करेगा तो 15,52,500 हमारा आंसर आएगा। सब चार्ज इसमें कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 50 लाख से ज्यादा इनकम है हमारे, 10% होगा, क्योंकि 50 लाख to 1 करोड़ था हमारा 10%, तो 1,55,250 हमारा आंसर आएगा। फिर यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन से कैलकुलेट करेंगे, फिर 50,52,000 प्लस 1,55,250 करेंगे तो 70,750 है हमारा आंसर। हेल्थ एंड एजुकेशन 4% टैक्स करेंगे तो 68,320 हमारा आंसर आएगा। टोटल करेंगे तो 70,76,060 हमारा आंसर आएगा। मैं मान रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर हम इलस्ट्रेशन 2 देख लेते हैं। You are required to compute the total amount of income tax excluding health and education is payable by each of the following assessee having same income, taxable income. Thus, यहाँ पे Mr. X, Mr. Y and Mr. Z तीन ऑप्शन दिए हुए। Mr. X है रेसिडेंट और सीनियर सिटीजन है, Mr. Y है रेसिडेंट और वुमन है और बिलो 16 जनरल पब्लिक है, Mr. Z है रेसिडेंट है, इंडिविजुअल पर्सन है और सुपर सीनियर सिटीजन। इनकी एज है 60 to 80 और इनकी एज है 60 यानी 60 से कम है, 60 बिलो। यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन है कि 80 से ज्यादा है।
और इन सब की इनकम है 12 लाख, 12 लाख एंड 12 लाख। सॉल्यूशन देख लेते हैं अलग अलग, तीनों की अलग अलग टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे असेसमेंट है 2020-21 के लिए। मिस्टर एक्स के बारे में देख लेते हैं। द टोटल टैक्सेबल इनकम इज 12 लाख। जो मिस्टर एक्स रेसिडेंट है और सीनियर सिटीजन के लिए 3 to 5 लाख, हमें 3 लाख तक अप टू 3 लाख हमें जो है और टैक्स में राहत मिलेगी। तो जो 3 लाख तक हमें नील कर देना, फिर 3 to 5 लाख के बीच में 5% देना है तो 10,000, फिर 5 लाख to 10 लाख में देना है 20%, फिर अबाउट 10 लाख में देना है 30%, तो हमारा 60,000 टोटल 1,70,000 हमारा आएगा। मिस्टर वाई की जो इनकम है, सब चार्ज के लिए आता तो सब चार्ज इसलिए नहीं लगा क्योंकि सब चार्ज जो है 50 लाख से ज्यादा इनकम हो तो ही हम सब चार्ज लगे, 10 लाख से ज्यादा तो हमें सब चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट। टोटल टैक्सेबल इनकम हमारा मिस्टर वाई की 12 लाख, उनकी इन जो नॉट सीनियर सिटीजन है बिलो 60 यानी कि जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिक के लिए रेट होगा 2,50,000 तक नेट, फिर 2,50,000 तो 5 लाख से हमारा रेट है 5% है 12,500, फिर 5 to 10 लाख हमारा 20% रेट है तो यहाँ पे 1 लाख, और अब 10 लाख है बाजी 2 लाख बचे उस पर 30% टैक्स लगेगा, 60,000 आएगा। मिस्टर जाहिद की देख ले टोटल टैक्सेबल इनकम है 12 लाख, और सुपर सीनियर सिटीजन कि अभी 5 लाख से 5 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है, फिर 5 to 10 लाख हमें टैक्स देना है 20%, 1 लाख आएगा, फिर बाकी के जो बचे 2 लाख उस पर 30% हमें टैक्स देना है तो 60,000, 1,60,000 टैक्स लायबिलिटी आएगी। ओके, तो हमारे मिस्टर एक्स की जो लायबिलिटी है वो है 1,70,000 टोटल टैक्स लायबिलिटी, देन मिस्टर वाई की है 1,72,500 एंड मिस्टर जेड की है 1,60,000। ओके, मैं मान रहा हूँ आपको दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन खत्म होता है, यहाँ पे इतने ही सम आते हैं आपको 2 मार्क्स में, ऐसे समझ आते हैं कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। मैं मान रहा हूँ आपको कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।